मैं हूं गुलफराज हुसैन कल्याल और आज मेरे साथ बरतानिया की एक जानी पहचानी शख्सियत जिनका तल्लक पाकिस्तान के शहर मंडी बावलदीन से है और वहाँ से आकर यहाँ पर उन्होंने अपनी सियासत में लोहा मनवाया। यूरोपियन पार्लियामेंट में जाकर मसला कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी और बाकी जितने भी ममालिक हैं उनको मसला कश्मीर उनके सामने उजागर किया। तो मेरे साथ मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको कहता हूँ। जी वालेकुम सलाम गुलफराज साहब, इट्स गुड टू बी विद यू। सज्जाद भाई, मेरा आपसे पहला सवाल मसला कश्मीर पर, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है। तो मैं इस वक्त आपकी जो है पार्टी की हुकूमत है, तो आप मसला कश्मीर के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ खड़ी है? पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीर के लोग जो हैं, their expectations of the United Kingdom are too high. वो समझते हैं कि क्योंकि हिस्टोरिकली यूके का एम्पायर था और सारा मसला जो है वो उसी टाइम की ओरिजिन से है, सो इसलिए यूनाइटेड किंगडम जो है वो कोई ख़ास रोल इसमें प्ले कर सकता है। यूके ऑफ कोर्स इट होल्ड्स अ परमानेंट पोजीशन एज अ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। तो यूनाइटेड नेशंस में भी समझा जाता है क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस का मसला है, इसमें यूके जो है कोई ख़ास रोल प्ले कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरीज एंड कश्मीर। बट एक्चुअली सूरत हाल जियोपॉलिटिकली कुछ हो रहा है। यूके डजंट हैव द टाइप ऑफ स्टैंडिंग टुडे एज इट डिड many decades ago. ख़ास करके जब का एम्पायर का वक्त था, फिर कॉमनवेल्थ, तो there has been many changes in UK standing over that time. अब जो सूरत हाल जा रही है इसमें तो obviously UK EU से भी बाहर हो गया है, and so now the UK has far too many of its own challenges. Geopolitics is changing globally. ख़ास करके जो अफगानिस्तान का मामला है, इसमें there has been a huge power shift to the east, towards China, towards Russia. And this means, therefore, that Western powers generally are not in the position that they were traditionally. और ख़ास करके UK जो है as a country, regardless of which government may be in power, is very limited actually as to what role it can actually play in terms of taking a leadership on the international stage to seek resolution of the issue of Kashmir. बरतानिया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं मेंबर हैं जिनका तल्लक बैकग्राउंड पाकिस्तान और कश्मीर से है। काफ़ी सारे हैं, वो टोरी में भी हैं और लेबर से भी हैं। तो ये आपस में इकट्ठे क्यों नहीं होते मसला कश्मीर पर? जी, 3 मेन पार्टीज़ हैं यूके में, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट, और पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन पार्लियामेंटेरियंस तीनों से हैं, which is a very good thing. It's a sign of the progress that people of Pakistani and Kashmiri heritage have made in the United Kingdom, and it's a sign and recognition of the system that has allowed for everybody to play their full part. कश्मीर के मामले में तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि those MPs and formerly MEPs who were engaged on Kashmir issue were engaged on a cross-party basis. Actually वो काफ़ी काम जो है यूनाइटेड तौर पर करते थे और करते हैं. When one looks at the interest group that exists within the British Parliament, उसमें सब पार्टीज़ के MPs जो हैं वो उसमें शामिल हैं. कंसर्वेटिव भी हैं, लेबर भी हैं, लिब डेम भी हैं, possibly also SNP as well, I think. So I think that is something that needs to be recognized when it comes to issues and agendas of, for instance, human rights, or more particularly concentrated on Kashmir itself. And you do see cross-party working.
आपकी पार्टी जो है इस वक्त पावर में है और आपने काफ़ी कश्मीर के इशू पे बात भी की है यूरोपियन पार्लियामेंट में भी, और हर जगह जहां भी आप जाते हैं वो मसला कश्मीर को उजागर करते हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका झुकाव कुछ इंडिया की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के? देखिए जी, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ विच गवर्नमेंट. It comes back to the initial point I made about the standing of the UK today. तो आप खुद एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब यूरोपियन यूनियन में यूके था, तो ईयू और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चल रहे थे, बट फॉर 6 years they were halted, and there was 5 red line issues that couldn't be crossed in those negotiations. 4 were placed by the United Kingdom. ये ताकत थी हमारी. And so those negotiations never concluded. अब सूरत हाल ये है, UK is no longer in the European Union. तो UK needs new markets. It is struggling to maintain its European markets. बाहर मार्केट्स नई जो ये हुकूमत समझती थी कि उनको मिलेंगे,